अल्फा वेक्टर दे रखा है, बीटा वेक्टर दे रखा है, और बीटा की वैल्यू क्या रखी है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 हमने एक्सपेक्ट करनी है, यानी हमने किसमें तो बीटा 1 फाइंड करना है और एक फाइंड करना है बीटा 2। और जो बीटा 1 की जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है वो पैरेलल होनी चाहिए अल्फा के, और जो बीटा 2 अपने पास निकल के आएगी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए बीटा अल्फा की। ये कह रखा है, यानी कैसे निकाले, बीटा 1 पैरेलल है अल्फा के, अगर बीटा 1 पैरेलल अल्फा के है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, बीटा 1 वेक्टर में और अल्फा वेक्टर में, बीटा 1 वेक्टर में और अल्फा वेक्टर में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। दो वेक्टर पैरेलल तभी होते हैं जब कुछ ना कुछ रिलेशन होता है यहाँ पे। तो बीटा 1 की वैल्यू हमें पता लग गई, बीटा 1 की वैल्यू हमें कुछ आइडिया मिल गया कि ऐसी होगी कुछ, यानी 3 लैम्डा आई माइनस की लैम्डा जे, ये पता लग गया बीटा 1 की। ठीक है, अब जो बीटा 2 निकालना हमने, बीटा 2, तो बीटा 2 की तो वैल्यू अपने पास सीधी निकल के आ जाती है। कैसे आएगी, क्योंकि बीटा की वैल्यू भी दे रखी है, बीटा 1 हमने निकाल दिया तो बीटा 2 आएगा, बीटा माइनस बीटा 1। हाँ, तो बीटा ये रहा और एक बीटा ये रहा, तो दोनों बीटा को माइनस कर देते हैं, तो 2i, हाँ 2i माइनस 3 लैम्डा आई ये माइनस करना सीख ले, बस माइनस कैसे करते हैं, तो आई तो को बाहर कॉमन, यहाँ पे बच जाएगा 2 और यहाँ पे बच गया माइनस का 3 लैम्डा, माइनस कर रहे हैं ये जे जे, हाँ ये रहा, तो प्लस का जे और माइनस करेंगे प्लस का लैम्डा जे, तो मैं जे को ले लेता हूँ कॉमन, ये अपने पास बच जाएगा 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, तीसरा -3 के यहाँ पे 0 के लगा लेते हैं तो -3 के ही आएगा। बीटा 1 की वैल्यू पता लग गई, बीटा 2 की वैल्यू पता लग गई, बस बच गई लैम्डा की वैल्यू। अगर लैम्डा की वैल्यू आ जाए तो अपने पास एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी हमें वेक्टर्स की। अब ये लैम्डा कैसे निकालें बताएं, लैम्डा कैसे निकालें, लैम्डा कैसे आएगा भाई, लैम्डा 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 कैसे आएगा, नहीं पता, नहीं पता। एक कंडीशन ऐसी है जो अभी तक हमने यूज नहीं की है, उसके हाथ ही नहीं लगाया हमने, वो कंडीशन अपने पास है ये वाली, बीटा 2 परपेंडिकुलर अल्फा के, बीटा 2 परपेंडिकुलर अल्फा के है, यानी बीटा 2 और अल्फा की डॉट अपने पास होगी जरूर 0, बीटा 2 और अल्फा की डॉट होगी 0। तो बीटा 2 ये रहा, अल्फा ये रहा, दोनों की डॉट करवा देते हैं, तो 3 की करेंगे तो 3 गुणा में 2 6 माइनस की 9 लैम्डा, माइनस जे की करेंगे -1 की करेंगे इसके साथ तो माइनस का 1 माइनस का लैम्डा, यहाँ पे के है नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा बराबर 0। तो ये आ गया माइनस का 9 और माइनस का 1 माइनस का 10 लैम्डा, 6 माइनस 1 आ गया प्लस का 5, तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ गया अपने पास करीब करीब 1/2, 1/2। लैम्डा की वैल्यू आने के बाद तो सिर्फ वेक्टर भी एग्जैक्ट पता लग जाता है, ये वेक्टर पता लग जाता है, और ये तो फाइंड करना था, काम खत्म। तो ये क्वेश्चन एक बार और करवाना है या तीसरी बार करवाना है, ठीक है। अब अगला चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये 2 जगह है अपने पास, ध्यान रखना बुक में, एक 12.5 में भी है और एक 12.6 में भी है, तो ये पेपर मारता है लगभग। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया 3i प्लस में x j माइनस के और दूसरा वेक्टर दे दिया 2i प्लस j प्लस y के, 2i प्लस j प्लस y के, ये 2 वेक्टर दे रखे हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड करो x और y की वैल्यू, x ये लग रहा है y ये लग रहा है, यानी x और y फाइंड करना है। और क्या कर दिया, जो दोनों वेक्टर हैं आपस में वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है,
ये दोनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये दोनों वेक्टर अपने पास जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है, और दूसरी बात इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इक्वल लेंथ के हैं ये वाले। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कर देते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों की डॉट अपने पास आती है 0, तो यहाँ से 0 डॉट कर देते हैं। तो 0 करेंगे तो 3 गुना में 6 जमा में x घटा में y आ गया इक्वल टू 0, यानी यहाँ से इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल टू -6 ये वाले। अब अगली क्या कह रखी है, इक्वल मैग्नीट्यूड की है। इक्वल मैग्नीट्यूड यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसके मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इक्वल पुट कर देते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला √9 प्लस x स्क्वायर प्लस y। देखो इसका निकाला 4 जमा में 1 जमा में y स्क्वायर, ये आ गया। सोल्व कर देते हैं, 9 जमा में 1 यानी 10 जमा में x स्क्वायर, और ये आ गया 5 जमा में y स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल दोनों साइड, हाँ तो स्क्वायरिंग करने से कैंसिल हो गया। ये 10 जमा में x स्क्वायर 5 जमा में y स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू आ गई -5, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब बताएं कैसे सोल्व करें आगे, अब बताएं भाई, नहीं बताएंगे? हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इसके फैक्टर अगर बना के लिखना चाहूँ तो x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया -5। x माइनस वाई की वैल्यू देखिए -6, तो -6 पुट करेंगे तो डिवाइड में आ गया, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 5/6, जो -6 डिवाइड में आ गया। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन बन गई है यहाँ से, एक तो x माइनस वाई की वैल्यू पता दे रही है और एक x प्लस वाई की, तो एलिमिनेशन मेथड सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल कर रख देंगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये था। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान से बचे हम तो। अगला क्वेश्चन है कि अगर कभी भी a डॉट b और a डॉट c की वैल्यू अगर बराबर हो, यानी दो वेक्टर की डॉट, एक की b के साथ और एक की c के साथ डॉट की अगर वो बराबर हो, तो a b c के बारे में हम क्या क्या बात कह सकते हैं, वो कुछ लिखना हमें। ए बी सी आखिर क्या क्या चीज हो सकती है, जीरो वेक्टर हो सकते हैं या और कुछ नॉन जीरो भी हो सकते हैं, या कैसे क्या हो सकता है, वो सारी बात लिखनी है। ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी है, तो इसको ऐसे क्या, ए डॉट बी ये साइड जाके माइनस का ए डॉट सी इक्वल टू हो गया 0, ये साइड गया माइनस का हो गया। दोनों में से ए डॉट और ए डॉट यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, हल्की हल्की सी ऐसी कुछ थी। इस वाली चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट कॉमन आ रहा है, ए डॉट बी माइनस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो थी ए डॉट बी प्लस सी हो तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिखते हैं, माइनस तो माइनस लिख देते हैं। अब ये बताएं, ये वेक्टर और डॉट ये वाला वेक्टर, इन दो वेक्टर की डॉट 0 आ रही है। दो वेक्टर की डॉट अगर 0 आ रही है तो पॉइंट नंबर शायद ए के लिखवा है, तो दो वेक्टर की डॉट 0 कब आती है, दो वेक्टर की डॉट 0, हाँ 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 परपेंडिकुलर तब भी आती है, और भी बहुत जगह आती है, यानी ए और दूसरा वेक्टर बी माइनस सी अगर ये परपेंडिकुलर हो तो भी डॉट 0 आती है, हाँ ये बात कह सकते हैं। और भी और कब 0 आती है, हाँ जब मैग्नीट्यूड अगर 0 होगा, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है उसका मीनिंग वो ए वेक्टर भी अपने पास 0 ही मिलेगा, यानी ए वेक्टर के वैल्यू 0 वेक्टर के बराबर। दूसरी बात बी माइनस जो सी वेक्टर है वो भी अपने पास 0 वेक्टर के बराबर, यानी बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर।
यानी कब कब ये कब बराबर हो सकते हैं, तब बराबर हो गए जब अपने पास या तो ए वेक्टर 0 के बराबर हो तब भी अपने पास ये बराबर पाएगा, या बी बराबर सी वेक्टर हो तब भी पाएगा, या दोनों परपेंडिकुलर हो अपने पास, ए परपेंडिकुलर हो बी माइनस सी के, तो भी इनकी डॉट 0 आती है। ये बात थी, बस काम खत्म। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई बहुत आसान सा, सेकंड पार्ट इसका, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू कह रखा है 0 के बराबर दे दिया हमने, तो ये प्रूव करके आओ ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये प्रूव करके दिखाना है। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी 0 है, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड दिखाओ बराबर है या नहीं। तो कर देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई मैंने बताई थी, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आती है ए प्लस बी और ए माइनस बी की, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आती है 0। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया वो है डॉट करने से एक एक स्टेप वो वाला, तो ये कर दिया, तो ये आ गया ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये आ गया। स्क्वायर स्क्वायर हटाएं तो दोनों साइड, तो ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड, काम करो, और ये लाना था। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा है, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब तो अगला क्वेश्चन कह दिया कि ए और बी दो वेक्टर, ए और बी दो वेक्टर आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं, ए और बी अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये परपेंडिकुलर हैं तो हम कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी का अगर स्क्वायर खोल लेंगे तो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर ही पाएगा। ये प्रूव करके दिखाना है, कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन या करवाए। अगर ए परपेंडिकुलर बी है, ए परपेंडिकुलर बी का मीनिंग होता है ए डॉट बी 0 है, तो हमें ये दिखाना है कि इसका अगर स्क्वायर खोल लेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी हो रहा है, 2a डॉट बी, ए डॉट बी तो 0 है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या पाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर लेंगे इस पार्ट को, नहीं ठीक है। हाँ एक बार हम लिख के चलेंगे, इफ एंड ओनली इफ का है, तो इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग होता है, एक बार ये लिख के चलेंगे गिवन, यानी ए परपेंडिकुलर बी यानी ए डॉट बी 0 लिख के चलेंगे, हम इसका स्क्वायर इसके बराबर दिखा देंगे, ये बात इसका स्क्वायर में खोल लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 भी आता है, वहां 0 कर दें, ये बचेगा। और इफ एंड ओनली पे एक बार ये लिख के चलेंगे, ये प्रूव करेंगे। तो एक बार अगर ये बराबर लेके चलते हैं तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर, दोनों पार्ट प्रूव करने, एक बार वो गिवन मान के वो दूसरा प्रूव, दूसरा गिवन मान के पहला प्रूव, तो ये वाला इसका स्क्वायर खोला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये तो ऐसे कैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों साइड से अपने पास हो गए कैंसिल, तो ये बच गया 2a डॉट बी इज इक्वल टू 0, 2a डॉट बी इक्वल टू 0 यानी a डॉट बी अपने पास आ गया 0, और ये दिलाना था a और डॉट बी अगर 0 हो तो हम कह सकते हैं a परपेंडिकुलर b वेक्टर के है, ये था। अगला देखें, अगला तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला है कि क्या कि सी वेक्टर, अगर सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए के, सी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी के भी, तो क्या सी वेक्टर परपेंडिकुलर पाएगा ए प्लस बी के भी, ये प्रूव करना है। अगर सी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, तो क्या सी वेक्टर ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर पाएगा? कैसे करें? नहीं पता, नहीं पता, पता है सी वेक्टर परपेंडिकुलर एक के है, तो इसका मीनिंग हो गया सी डॉट ए 0, सी वेक्टर अगर बी के परपेंडिकुलर, इसका मीनिंग हो गया सी डॉट बी 0। लाना क्या है, सी परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, यानी हमने प्रूव करके दिखाना सी परपेंडिकुलर ए प्लस बी, यानी सी डॉट ए प्लस बी 0 दिखानी है लास्ट में हमने। अगर सी डॉट ए प्लस बी 0 आता है तो कहते हैं सी परपेंडिकुलर ए प्लस बी। अब बताना सी डॉट ए प्लस बी कैसे आएगा, सी डॉट ए प्लस बी का मीनिंग है सी डॉट ए जमा सी डॉट बी 0 दिखाना है।
तो सी डॉट ए सी डॉट बी, इन दोनों इक्वेशन को मैं कर देता हूँ ऐड। तो सी डॉट ए जमा में सी डॉट बी बराबर 0, इन दोनों को ऐड कर दिया और ये ऐड कर दिया। सी डॉट कॉमन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं, सी डॉट कॉमन सी डॉट ए प्लस बी बराबर 0, और ये तो लाना था अपने पास। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेता है क्या सी परपेंडिकुलर ए के भी है, सी परपेंडिकुलर बी के भी है, तो क्या सी परपेंडिकुलर ए माइनस बी के भी पाएगा या नहीं? हम माइनस कर देंगे, हाँ पाएगा वो भी, ठीक है, काम खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो उससे भी बिल्कुल इजी से जी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ए वेक्टर, कोई भी अगर ए वेक्टर अपने पास कोई भी अगर ए वेक्टर मिलेगा तो इस ए वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट आई इंटू में आई प्लस ए डॉट